अब बनेगा हर गांव मिसाली, आएगी हर देहात में खुशहाली। पंजाब के 1200 गांव मिसाली बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। हर मिसाली गांव में 24 घंटे वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। घरों पर नंबर लगेंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हर देहात को मुकम्मल डेवलप किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 10 माह में बच्चे अरबों रुपए का दूध पी गए। जराये के मुताबिक अब तक 3 अजला में 3027 से ज्यादा स्कूलों में 5,57,00,000 से ज्यादा डब्बे तकसीम हो चुके। दूध के डब्बों का पंजाब हुकूमत को लगभग 3.5 अरब का बिल पड़ा। हुकूमत को दूध का डब्बा 63 रुपए में पड़ रहा है। लाहौर की जेलें या लग्जरी रेस्टोरेंट, 6 अरब का खाना, 68 करोड़ रुपए की चाय, कैदियों का सालाना चाय का हैरानकुन बजट सामने आ गया। 57 करोड़ 45 लाख रुपए का दूध, 2.5 करोड़ की चीनी, 8 करोड़ 12 लाख रुपए की पत्ती आएगी। सिर्फ लाहौर की जेलों में कैदियों की चाय 25 करोड़ रुपए में पड़ेगी। खाने पर 6 अरब रुपए का खर्च आएगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 28 जुलाई के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास पीर को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास के एजेंडे पर महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और मुनशियात से मुताल्लिक सवालात किए जाएंगे। अरकान असेंबली के तवज्जो दिलाओ नोटिस में एजेंडा शामिल। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चंगड़ करेंगे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज को खत। मतन के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। जल्द अज जल्द सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इक़दाम उठाए जाएं। सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए। सड़कें बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गवर्नर साहब फोटो सेशन का शौक पूरा करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के गवर्नर पंजाब के खुले खत पर तनकीदी नश्तर। कहा कि आपको हर बार आईनी रोल याद कराना पड़ता है, आप फिर भी गलती से बाज नहीं आते। आप किसी को हकीकी तौर पर चकाना चाहते हैं तो अपनी हुकूमत को खत लिखें। हुकूमत कैसे चलानी है, हमें आपके मशवरों की जरूरत नहीं। The path of great Nazir's a vision, fulfilling Bhutto's sacred mission. Bilawal Bhutto shall rise as Prime Minister. सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर भी रहे। सदर ममलिकत को मुफाहमत की सियासत का बादशाह भी कहा जाता है। लाहौर में आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के हवाले से रंगारंग तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान समेत पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। साहब के हवाले से वो हमारे कायद तो हैं ही हैं, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतने विजन वाला, इतना विजनरी बंदा मैंने नहीं देखा। एक लीडर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आसिफ अली जरदारी में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहादतों की एक अजीम दास्तान है। पाकिस्तान, मैं दावे से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वैध पार्टी है कि जिसके पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जैसा लीडर और जनाब बिलावल भुट्टो जैसा लीडर है। लीडरों की एक लड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हुकूक की जदोजहद की है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का तकरीब से खिताब। कहा कि हमारी क़यादत ने मुल्क और कौम की खातिर सऊबतें बर्दाश्त की। हम सब ने मिलकर वतन की हिफाजत करनी है। कौमों की जिंदगी में लीडर आते और जाते रहते हैं। आप लोग जानते हैं
कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब की जगह कोई और होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कहां होती। एक शख्स के ऊपर हर तरफ से इतनी यलगार की गई, उनका चेहरा मसक करने के लिए, उनका किरदार मसक करने के लिए, उनकी शख्सियत मसक करने के लिए। वो शख्स भी कमाल का शख्स है कि जितना आप उस पर अटैक करते हैं, जितना आप उस पर गन उछालते हैं, वो इतना ही चमक कर बाहर आ जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि उस शख्स की सच्चाई है और उस पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जुल्म और सितम बर्दाश्त करके पार्टी को बचाया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सल्तान खान और असद उमर की मियां हमाद अजहर से मुलाकात। हक दो बलोचिस्तान को तहरीक किसी एक कौम नहीं सूबे के हुकूक के लिए है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का तरबियत गाह से खिताब, कहा कि नस्लों से जारी आका और गुलाम का निज़ाम अब मजीद चलने वाला नहीं। जमात इस्लामी जुल्म के निज़ाम का अवामी कुव्वत से खात्मा करेगी। अवामी कमेटियां जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अवाम को मुतहिद करेंगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का GC यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा से खुसूसी नशिस्त में ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने नौजवानों के जज्बे को सराहा। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने मिले नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन भी पेश किया। तलबा का DGISPR से मजीद नशिस्तों की ख्वाहिश का इजहार। भारत की क्रिकेट में भी रुसवाई, पाकिस्तान के खिलाफ मुंह की खाई। कौमी टीम एशिया कप के लिए भारत नहीं जाएगी। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने आएंगे। दोनों टीमें मुमकिन तौर पर सुपर 4 मरहले में 21 सितंबर को भी टकराएंगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल। सराय के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत मिल गई। मेंबर CMIT सोलर साकिब को ओहदे से हटा दिया गया। S&GAD रिपोर्ट करने की हिदायत। शानुल हक को मेंबर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम तैनात कर दिया गया। आसिम रजा की बतौर MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन तैनाती का नोटिफिकेशन वापस। उमर फारूक अलवी MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स तैनात। समीना सैफ न्याजी को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन लॉ डिपार्टमेंट पंजाब लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर का पानी मुकम्मल तौर पर वेस्ट फ्री बनाने का मंसूबा। पहले मरहले में बाबू साबू और कटार बंदोबस्त वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम का आगाज। बाबू साबू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 60 अरब रुपए तक लागत आएगी। कटारबंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 23 अरब रुपए खर्च होंगे। दोनों मंसूबे गैर मुल्की डोनर इदारों की फंडिंग से मुकम्मल किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग को अहम इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा आ गया। LWMC ने खिलाफ कानून मेडिकल अलाउंस की सेल लगा दी। धड़ाधड़ मनपसंद मुलाजमीन को बगैर मंजूरी मेडिकल अलाउंस देने का इंकिशाफ। सराय के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद ही 115 कॉर्पोरेट मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस दिया गया। 58 लाख रुपए की अदायगियां HR मैनुअल के खिलाफ निकली। महंगी चीनी की मिठास ने आवाम का मुंह कड़वा कर दिया। चीनी ने 210 का फिगर भी उबूर कर लिया। एक्स मिल्स रेट का कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद। दुकानदारों का सरकारी कीमत पर चीनी के फरोख से इनकार। महंगी चीनी के बायस दुकानदारों और ग्राहकों में तू तकरार में इजाफा हो गया। लाहौर में दूध और दही की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामों को नजरअंदाज कर दिया। दूध 160 के बजाय 190 से 230 रुपए किलो में फरोख्त। दही भी 180 के बजाय 220 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा। शहरियों का हुकूमत से सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने का मुतालबा।
लाहौरियों को जाली दूध पिलाने की साजिश नाकाम, आवाम की सेहत के दुश्मन काबू आ गए। फिरोजपुर रोड पर जाली दूध से भरा टैंकर पकड़ा गया, 2500 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड कहते हैं कि मिलावटी और नाकिस दूध का इस्तेमाल मुतादिद बीमारियों का बाइस बन सकता है। एफबीआर की 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन में 5.2% टैक्स की शर्त में नरमी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है कि अंजुमन ताजरान की हड़ताल का असर जल्द सामने आएगा। एफबीआर 2 लाख की शर्त को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने पर गौर कर रहा है, जो काबिल कबूल नहीं। लाहौर रंग का प्रोग्राम देखना पड़ेगा, गरीब शहरी की आवाज बन गया। लाहौर रंग की निशानदही पर इलियास का बिजली का मीटर दोबारा लगा दिया गया। प्रोग्राम के एंकर डॉक्टर बिलाल शफीक ने दिल्ली गेट के रिहायशी इलियास को 2 लाख का इजाफी बिल भेजने और मीटर के कटने की निशानदही की थी। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फौरी नोटिस लिया। मुतल्लिका एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज हो गया। शहरी इलियास का इसकी आवाज बनने पर लाहौर रंग से इजहार तशक्कुर, फौरी नोटिस लेने पर हमजा शहबाज का भी शुक्रिया अदा किया। होशियार, मॉनसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 28 से 31 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में मॉनसून बारिशें मुतवक्के। मॉनसून के बदलते अंदाज, कहीं पर बारिश तो कहीं पर धूप का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, कहीं एक भी बूंद ना पड़ी। बारिश, धूप और बादलों की झिलमिल ने मॉनसून के रंगों को निखार दिया। बारिश के बाद हब्स और घुटन का एहसास। लो, आप अपने दाम में खुद से याद आ गया। करप्शन, नाकिस तफ्तीश और इख्तियारात से तजावुज करने पर 13 पुलिस वाले नौकरी से हाथ धो बैठे। 25 अफसरान और एहलकारों की सर्विस जब्त, 3 की तनज़्ज़ुली, 14 को मुख्तलिफ सजाएं और 65 को शोकास नोटिस जारी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि महकमे पुलिस में खुद एहतसाबी का मौसर मैकेनिज्म मौजूद है। डीजी नैब लाहौर की खुली कचहरी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ मुतासिरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीजी नैब लाहौर ने कहा कि अब मुतासिरीन को सोसाइटी इंतजामिया के रूबरू बिठाकर मसाइल का हल निकाला जा रहा है। मुतासिरीन की दरखास्तों पर हफ्तावार पेशरफ की निगरानी की जा रही है। नैब लाहौर की काविशों से हजारों मुतासिरीन को अरबों रुपए की रिकवरी कराई गई। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मकीनों का ब्लू लाइन ट्रेन के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का हुकूमत से ट्रेन के बजाय बरकी बसें चलाने का मुतालिबा। कहते हैं कि बरकी ट्रेन के बजाय बसों, तालीम और साफ पानी के लिए इक़दाम किए जाएं। सीसीडी जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ इन एक्शन। संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। 3 माह में सीसीडी ने 600 से ज्यादा पुलिस मुकाबले किए। पुलिस मुकाबलों में 400 जराइम पेशा अनासिर मारे गए, 200 जराइम पेशा अनासिर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। नॉन स्टॉप मुकाबले। शहर में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस मजीद 2 जेर हिरासत डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक। सब्जाजार में डाकू अली अहमद साथियों की फायरिंग से मारा गया। सिविल लाइन में जेर हिरासत डाकू गुलाम दस्तगीर भी मुबैना तौर पर साथियों की फायरिंग से हलाक। लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गईं। इकबाल टाउन वासा के अफसरान की तवज्जो LOS तक महदूद। बाकी टाउन का अल्लाह ही हाफिज। इचरा, शाह मुगल, शकिया, जेलदार रोड, चौथ बाबा आजम, रहमान शौक में सेविज का गंदा पानी जमा। इलाका मकीनों का कहना है कि वासा अफसरान ने बात सुनना छोड़ दी है। मॉनसून से पहले भी इलाके की डिसल्टिंग ना हो सकी। महकमे जंगली हयात का बगैर लाइसेंस शेर पालने वालों के खिलाफ एक्शन। लाहौर समेत पंजाब भर में बिग कैट रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। एडिशनल चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स
सैयद कामरान बुखारी ने भी कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को खबरदार कर दिया। और हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। सब्जदार लियाकत चौक में मजदूरों के बैठने के लिए गोशा मजदूर बना दिया गया। मजदूरों के बैठने के लिए छांव के बेहतरीन इंतजाम। साहिबान मजदूरों को बारिश और धूप से महफूज रखेगा। DG LDA की मजीद इक़दाम उठाने की हिदायत।